भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इन एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन पाई। ठीक है, और उसके बाद हैंस डिड्यूस डेट पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई इक्वल टू 1 + 2 समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 पावर n डिवाइडेड बाई 1 + n²। ठीक है, ये हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो है e की x और लिमिट है -पाई टू +पाई। अब हमें फोरियर एक्सपेंशन निकालना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं a0। उसका फॉर्मूला होगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर e की x है dx। ये लिमिट जो 1 में लिखते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि जो लिमिट है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और ये आ जाएगा पाई, और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे पाई आया तो उसका रेसिप्रोकल 1/पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/पाई एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और लिमिट डाल दोगे फिर आप इसमें, विच इज इक्वल टू 1/पाई ई की पावर अपर लिमिट पाई, फिर माइनस में ई की पावर लोअर लिमिट -पाई। ये पुट करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई। ये वाला जो 2 है वो तो आगे आकर के 2/पाई हो जाएगा, और e की पावर पाई माइनस e की पावर -पाई डिवाइडेड बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि भाई साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर -x डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा वही यहाँ पावर में आएगा। यहाँ पर पावर में पाई है, इसीलिए साइन हाइपरबोलिक पाई लिखा। इसके बाद हम जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे ए एन की। ए एन का फॉर्मूला 1/पाई लिखेंगे, -पाई टू पाई एफ एक्स तो है e की x, और यहाँ लिखते हैं कोस एन एक्स टी एक्स। ठीक है, बच्चे यहाँ पर मोस्टली इंटीग्रेशन में गलती करते हैं अगर उनको फॉर्मूला नहीं पता है तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले उस फॉर्मूले को देखिए। जब कभी भी आपके पास e की पावर ax कोस बी एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन हो तो फॉर्मूला ये बनेगा e की पावर ax डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ब्रैकेट स्टार्ट, a के साथ में कोस बी एक्स और फिर प्लस b के साथ में साइन बी एक्स। ठीक है, यानी कि ये जो बाद में है ये प्लस में b और साइन बी एक्स। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि भाई x का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, और इसमें x का कोफिशिएंट है n, तो b की वैल्यू n आ गई। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम a और b की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। e की x डिवाइडेड बाई a² यानी कि 1² प्लस b² यानी कि n²। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, a यहाँ पे 1 है, कोस बी एक्स का मतलब यहाँ पर nx, फिर प्लस का साइन, फिर b जो है वो n है और साइन nx। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और लिमिट जो है आपकी -पाई टू +पाई। तो ये जो वैल्यू है पाई पे 0, -पाई पे भी 0, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है और साइन -n पाई भी 0 होगा। तो हम सिर्फ लिमिट कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। तो जब हम अपर लिमिट रखते हैं तो वो हो जाएगा e की पावर पाई डिवाइडेड बाई 1 + n² और कोस n पाई, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1/पाई आपका था स्टार्टिंग में, e की पावर -पाई अपॉन में 1 + n² और कोस -n पाई, क्योंकि x की जगह पे माइनस रखेंगे। अब ये देखिए कोस nx, और ये कोस -x भी कोस x ही होता है, तो इसलिए मैं कोस nx ही समझ करके चलूँगा, इसको कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। तो 1/पाई अपॉन में 1 + n² कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1/पाई दोनों में है वो भी बाहर आ गया, और कोस nx ये भी बाहर आएगा, फिर ब्रैकेट में e की पावर पाई, फिर ये माइनस और e की पावर -पाई, सिर्फ ये बच जाएगा। इसमें भी आप ये कर सकते हो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और कोस n पाई, ये देखो पाई इंटू में 1 + n², कोस n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में पाई है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए एन की। अब हम निकालेंगे बी एन की, 1/पाई -पाई टू पाई, ई की x आएगा एफ एक्स की जगह पे, और यहाँ पर आ जाएगा साइन nx dx।
अब इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट। ए के साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, ए के साथ में तो आ जाएगा साइन बी एक्स, आपके पास साइन पहले आएगा और बीच में माइनस का साइन आएगा और यहाँ बी के साथ में आएगा कोस बी एक्स। ठीक है, तो अब इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे ई की ए एक्स को ई की एक्स है तो ए की वैल्यू 1 और साइन बी एक्स है उसको कंपैरिजन करेंगे साइन एन एक्स है तो बी की वैल्यू एन पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/पाई ब्रैकेट स्टार्ट ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ब्रैकेट में ए यानी कि 1 साइन एन एक्स फिर माइनस का साइन फिर बी और कोस पी एक्स। ठीक है, और इसमें भी लिमिट वही डाल दोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो 1/पाई ब्रैकेट स्टार्ट, पहले अपर लिमिट डाल देते हैं, इसमें साइन है ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस आगे। ठीक है, एन भी रहेगा ई की पावर पाई डिवाइड में 1 प्लस एन स्क्वेयर और कोस एन पाई। फिर लोअर लिमिट डालने से पहले हम क्या करते हैं माइनस, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। अब आपके पास एक डाउट आ सकता है कि ये कहाँ गया, देखिए साइन एन एक्स है, पाई डालोगे तब भी 0 माइनस पाई डालोगे तब भी 0, तो हम इसके अंदर लिमिट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसमें लिमिट डालेंगे तो बीच में आपका ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आने के बाद अब क्या करेंगे हम माइनस पाई डालेंगे तो ई की पावर में माइनस पाई अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वेयर और यहाँ पर आपका आ जाएगा एन इंटू कोस माइनस एन पाई। सेम वे में यहाँ पर भी 1/पाई और ये देखो 1 प्लस एन स्क्वेयर, 1 प्लस एन स्क्वेयर कॉमन है तो ये तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वेयर। फिर कोस एन पाई, ये भी कोस एन पाई क्योंकि कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है तो ये भी बाहर आ जाएगा कोस एन पाई, एन भी दोनों में है ये भी बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, सिर्फ ई की माइनस पाई बचेगा और यहाँ पर माइनस का साइन ई की पावर पाई बचेगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर देते हैं कि ये जो n है ये एज इट इज़ अपॉन में पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वेयर भी एज इट इज़, नेगेटिव हमको कॉमन ही लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा, फिर माइनस यहाँ कॉमन ले लिया और कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपके पास वही बन जाएगा ई की पावर पाई माइनस पाई। ठीक है, ई की पावर पाई मतलब ई की पावर पाई माइनस में ई की पावर माइनस पाई, इसको फिर वही करेंगे डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा और इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2n -1 की पावर n डिवाइड में आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वेयर और यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई, तो ए एन आ गया बी एन आ गया। अब हम क्या करेंगे फोरियर के अंदर पुट कर देंगे, जो फोरियर फॉर्मूला होता है हमारा उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे और वो क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन बी एक्स, ये होता है। और यहाँ पर लिमिट n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। हमारे पास जो a0 की वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी साइन हाइपरबोलिक, मतलब ये आई थी 2/पाई साइन हाइपरबोलिक पाई, ये तो आई थी a0 की वैल्यू, लेकिन a0 डिवाइडेड बाई 2 भी है तो अपॉन में 2 हमें लिखना पड़ेगा, उस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर प्लस का साइन समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पर हम रखेंगे ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू जो हमारे पास निकली थी वो थी 2/पाई 1 प्लस एन स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक पाई था और -1 की पावर n थी, फिर प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो ये थी कि भाई -2/पाई इसके साथ n भी था 1 प्लस एन स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक पाई और -1 की पावर n, ये वैल्यू आई आपके पास। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू डालने के बाद अब इस बुक में देख लो थोड़ा सा कि किस तरह से इन्होंने किया है। ये सारी वैल्यूज़ डाल दी, मैंने बस
कोस एन पाई को जो था वो -1 की पावर n लिख दिया। इन्होंने अभी कोस एन पाई को कोस एन पाई ही रख ला, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रखा है। अब देखो ये तो थी a0/2 की वैल्यू एज इट इज़। इन सभी में अगर हम ध्यान से देखें, साइन हाइपरबोलिक पाई, साइन हाइपरबोलिक पाई, इसमें से 2/पाई और नेगेटिव कॉमन बाहर आ गया, इसमें प्लस में 2/पाई साइन हाइपरबोलिक बाहर आ गया। फिर सभी में साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई, साइन हाइपरबोलिक अपॉन पाई और साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई सब में कॉमन है। फिर ब्रैकेट में इस 2 से 2 कट गया था, सिर्फ 1 बचा। फिर प्लस का साइन, ये वाला 2 बचेगा और ये कंडीशन बचेगी। इसमें तो बच जाएगा कोस एन एक्स, ठीक है। और फिर इसमें ये माइनस का है, आपके पास 2 तो कॉमन जा ही चुका है बाहर, ये भी बाहर जा चुका। इसके अंदर जो कोस एन पाई है उसको -1 की पावर n ये कॉमन आ ही चुका था। सिर्फ यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन एन एक्स और एक ये n, और ये माइनस में है इसीलिए माइनस का n साइन एन एक्स ये बचेगा। इसके बाद जैसे ही मैं इसके अंदर x को 0 रखता हूँ तो e की 0 1 हो जाएगा, इसीलिए हमने x को 0 रखा, क्योंकि जो हमें डिड्यूस करना है उसके अंदर मुझे e की पावर x नहीं चाहिए कहीं पर भी, इसीलिए हमने x को 0 रखा ताकि e की 0 1 बन जाए। तो ये तो 1 बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब जहाँ कहीं भी x दिखेगा वहाँ हम x को 0 रख देंगे, तो कोस 0 1 साइन 0 0, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। फिर ये टर्म एज इट इज़ रहेगी और ये साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई उधर जा करके पाई ऊपर चला जाएगा, साइन हाइपरबोलिक पाई नीचे आ जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में डिड्यूस करना था, वो हमारे पास निकल करके आ गया कि भाई हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई की, और वही हमारे पास लास्ट में आ गई।